नाज़रीन, IOI इवेंट्स के यूट्यूब चैनल में अब सबको खुश आमदीद। और व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उन तलबा व तालिबात के बारे में जिनकी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और वो फिर भी अपने हॉस्टल में एक्सटेंशन चाहते हैं। वो किस तरह से अपनी हॉस्टल में एक्सटेंशन ले सकते हैं, अपनी सीट को 6 महीने एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके लिए व्यूवर्स इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अब सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, यहाँ अगर बात कीजिए उन तलबा व तालिबात की जिनके इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अभी डिग्री के ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और उन तलबा व तालिबात के समर में भी उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए या नहीं भी लिए और फॉल सेमेस्टर 2022 जिसका अभी आगाज़ होने जा रहा है उसमें भी उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल में जो उनकी सीट थी वो मज़ीद 6 महीने एक्सटेंड हो जाए, मज़ीद एक सेमेस्टर उनके पास रहे, उसमें वो एक्सटेंशन चाहते हैं जो उनकी अलॉटमेंट थी। तो उस हवाले से व्यूवर्स, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से ऐसे तलबा व तालिबात जो अभी उनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और वो भी हॉस्टल सीट में एक्सटेंशन चाहते हैं, तो उन तलबा व तालिबात के लिए ज़रूरी है कि अगर वो थीसिस कर रहे हैं तो उनके जो सुपरवाइज़र हैं उसकी तरफ से रिकमेंडेशन, उसके बाद उनका CNIC, अगर ओवरसीज स्टूडेंट है तो उसका पासपोर्ट, इसके साथ साथ अपना हॉस्टल कार्ड 13 सितंबर 2022 दिन 1 बजे तक आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवा कर अपनी एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ऐसे तलबा व तालिबात जिनका सिर्फ एक यानी MS, PhD और MPhil की अगर बात की जाए तो उन तलबा व तालिबात के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जो अभी एक और चीज़ जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसमें एक परमिशन फॉर्म भी आपने सबमिट करना है। और अभी अगर मैं रिक्वायरमेंट बताता चलूँ तो रिक्वायरमेंट में उनके लिए ज़रूरी है कि अगर MS, PhD और MPhil के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 6 क्रेडिट आवर्स होना ज़रूरी हैं। और इसके अलावा अगर वो BS के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनके 9 क्रेडिट आवर मीन्स के अगर 3 क्रेडिट आवर्स का एक सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी हैं इस सेमेस्टर में उनके लिए। उनके परमिशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन होगी सब्जेक्ट्स की वो 9 क्रेडिट आवर्स की होनी चाहिए और MS, MPhil, PhD वाले जो हैं उनके लिए 6 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताए गए हैं। तो इस अगर आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो उसके बाद ही आपको हॉस्टल में एक्सटेंशन हो सकेगी। इसके अलावा आपकी हॉस्टल में एक्सटेंशन आपको मिलना मुश्किल है। तो वीडियो के आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।